कभी सोचा है कि एक ऐसा भी युद्ध हो सकता है जहां जीतने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन से ही हाथ मिलाना पड़े? आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की, एक ऐसी महान कथा की जहां देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर अमर होने के लिए पूरे ब्रह्मांड के महासागर को मथ डाला था। ये एक ऐसा वादा है जो इस पूरी कहानी की नींव है। मतलब जब भी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है ना, तो कोई दिव्य शक्ति आती है और सब ठीक कर देती है। और ये कहानी उसी बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में। सोचिए, एक विशाल कछुआ जिसने न सिर्फ देवताओं की किस्मत बदली, बल्कि पूरी सृष्टि को विनाश के मुहाने से वापस खींच लिया था। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत बड़े संकट से होती है। एक ऐसा संकट जिसने खुद देवताओं को भी लाचार बना दिया था। हुआ यूं कि एक श्राप की वजह से देवताओं के राजा इंद्र और बाकी सभी देवता अपनी सारी शक्ति खोने लगे। उनका तेज, उनका बल, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और देखिए, जैसे ही एक पक्ष कमजोर होता है तो दूसरा तो ताकतवर हो ही जाता है। तो देवताओं के पुराने दुश्मन यानी असुरों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मतलब धर्म पर संकट आ चुका था। तो अब निराश और शक्तिहीन होकर सारे देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और तब उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु ने एक बहुत ही अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर अमरता का अमृत पाना है तो देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के साथ समझौता करना होगा और मिलकर क्षीर सागर को मथना होगा। अब जरा सोचिए, ये काम कितना मुश्किल था। देवता और असुर जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन थे, अब उन्हें एक ही मकसद के लिए साथ काम करना था। ये एक तरह से एक नामुमकिन गठबंधन था, है ना? और इस मंथन का सबसे बड़ा इनाम था अमृत, एक ऐसा दिव्य पेय जो देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस दिला सकता था। बस इसी एक उम्मीद पर यह नामुमकिन सा दिखने वाला गठबंधन टिका हुआ था। और बस इसी के साथ इतिहास के सबसे अनोखे सहयोग की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन भाई, इतने बड़े काम के लिए असामान्य औजारों की भी तो जरूरत थी। तो इस बड़े काम के लिए चीजें भी बड़ी बड़ी थीं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागों के राजा वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। मकसद बिल्कुल साफ था, सागर को मथ कर अमृत निकालना। उस सीन की कल्पना करके देखिए, मंदराचल पर्वत के चारों ओर वासुकी नाग लिपटे हुए हैं। एक सिरा देवताओं ने पकड़ रखा है तो दूसरा असुरों ने, और फिर दोनों विरोधी ताकतों ने मिलकर उस विशाल पर्वत को घुमाना शुरू कर दिया। मंथन शुरू तो हो गया, लेकिन बहुत जल्द ही एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई। एक ऐसी मुसीबत जो इस पूरी कोशिश पर हमेशा के लिए पानी फेर सकती थी। हुआ ये कि जैसे ही मंथन की रफ्तार तेज हुई, वो विशाल मंदराचल पर्वत, जिसका कोई आधार नहीं था, वो धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। देवताओं और असुरों की सारी मेहनत बेकार होने लगी थी। उस एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई। देवता और असुर दोनों ही डर गए। क्या उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? और ठीक तभी हुआ वो चमत्कार। भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। यही था कूर्म अवतार, जिसका एक ही काम था स्थिरता यानी स्टेबिलिटी देना। कूर्म अवतार समुद्र की गहराइयों में उतरे और उस डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल और मजबूत पीठ पर टिका लिया। ये एक तरह से ये दिखाता है कि एक मजबूत नींव के बिना कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। अब पर्वत स्थिर था और मंथन फिर से शुरू हो सकता था। अब जब मंथन ठीक से चलने लगा तो समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत और दिव्य चीजें निकलने लगीं, जिन्हें रत्न कहा गया। सबसे पहले तो हालाहल विष निकला, जो इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। उसे भगवान शिव ने पीकर दुनिया को बचाया। उसके बाद देवी लक्ष्मी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और चंद्रमा जैसे दिव्य रत्न निकले। और सबसे आखिर में वो कलश निकला जिसका सबको इंतजार था, अमृत का कलश। अब जैसे ही अमृत का कलश निकला, असुर उसे छीनने के लिए दौड़ पड़े। तब भगवान विष्णु ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। इस बार वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप लेकर आए। उन्होंने अपनी माया से असुरों का ध्यान भटकाया और बड़ी चालाकी से सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। तो इस तरह देवताओं को अमरता मिली और धर्म की रक्षा हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है। इसके मतलब बहुत गहरे हैं।
चलिए इस कथा का असली सार समझते हैं। ये कहानी हमें 3 बहुत गहरे सबक सिखाती है। पहला, हर बड़े काम के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, बिल्कुल कूर्म अवतार की तरह। दूसरा, कभी-कभी सबसे बड़ा लक्ष्य पाने के लिए उन लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते। और तीसरा सबक ये कि ब्रह्मांड हमेशा सही इरादों का साथ देता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि आज के इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? कूर्म अवतार जैसी स्थिरता की, देवताओं और असुरों के उस नामुमकिन से लगने वाले सहयोग की, या फिर उस भरोसे की जो हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है? ये इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है।